Morning everyone, welcome to my channel द लर्निंग हब। आज हम लोग वॉइस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। अब आपको देखना ये है कि क्या देखते ही आपके सामने आंसर तुरंत कुछ सेकंड में 2 से 4 सेकंड में क्या आंसर आ पाता है। अगर ऐसा है तो फिर आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, आप इसी गति से पढ़ते रहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भाई समय अब आगे निकल चुका है। अब वो समय नहीं रहा कि आप वॉइस देखेंगे फिर लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए और उसके बाद आप टिक करेंगे, तो आप पीछे हैं। आपको देखते के साथ आंसर आना चाहिए वॉइस का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नो डाउट ये आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं अराउंड 50 टू 80 क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास ऑप्शन भी होगा। आपको ऑप्शन देखना है और आंसर बताना है। आपको जितने भी आते हैं आप देखो, अगर टोटल 80 है तो आप देखो 80 में क्या आप 80 पूरा बना पाते हो। अगर आप नए हो, आपने वॉइस अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वॉइस का 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों अपलोड कर रखा है। आप देख लेना, पहले से ही वो डला हुआ है। आप उसमें उसको पहले पूरा देखो, समझो कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे हम वॉइस एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, और फिर ये वीडियो देखो। अगर आप पहली बार देख रहे हो, वॉइस नहीं पढ़े हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए पहले नहीं है। पहले आप वॉइस का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करो, फिर इस पार्ट 3 पर आओ, ठीक है। इससे पहले अभी ठीक 6 बजे थोड़ा देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है वो कैप का वीडियो है, जिसमें मैंने इडियम्स बताया है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी की किसी भी फील्ड, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए पूरा का पूरा ये वॉइस इंपॉर्टेंट है। वॉइस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड में पूरा का पूरा वॉइस मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से। और एक पार्ट थर्ड है जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस है कि मैंने आपको पढ़ाया तो देखो क्या आपसे बन रहा है, क्या आप देखते के साथ 2 सेकंड में आंसर दे रहे हो। बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, ही हैड रिटन अ लेटर। तो इसमें आपको नोटिस करना है यहाँ पर क्या है, हैड है। तो आप देखो क्या किसी में हैड है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, टाइप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये बात पकड़ते हैं कि यहाँ पर हैड है ना, तो इसका मतलब तय है कि ऑप्शन में भी हैड होगा। अब ऑप्शन देख लो, सबसे पहले सी को देखो, क्या सी में हैड है? नहीं, तो फिर ये नहीं हो सकता। बी में देखो, क्या इसमें हैड है? नहीं, तो इसका पैसिव नहीं हो सकता। ए में देखो, क्या इसमें हैड है? हाँ, हैड है इसमें, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। आगे मैच कर लो। हैड के बाद यहाँ ये यूज किया है B3, तो आपको भी B3 देना है बी के फैमिली से, तो यहाँ बिन है, इसका मतलब ये सही है। और अगर आप बिन B3 एक बार चेंज कर चुके हैं, एक बार मेन वर्ब को बी के फैमिली से आप रिप्लेस कर चुके हैं, इसका मतलब उसके बाद आपको एक और देना है B3, तो आगे B3 भी है। और सबसे लास्ट काम होता है कि जो सब्जेक्ट है आपके पास, जो सब्जेक्ट ही है, वो ही को सबसे लास्ट में ले जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं कुछ क्वेश्चन में डिटेल करूंगा, सब में डिटेल नहीं करूंगा, आपको बाकी खुद ही आंसर बताना है। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया अगेन कि टेंस सेम रहेगा, टेंस नहीं चेंज होगा। टेंस बिल्कुल, टेंस हर सेंटेंस का सेम रहेगा, टाइप सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बात फोकस करना है। तो यहाँ पर टेंस यूज कर रहा है हैज और फिर वॉश्ड, इसका मतलब ये टेंस यूज कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आगे भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। आपको ढूंढना है क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हैज या हैव और प्लस V3 आया हुआ है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले ये देखो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में हैज हैव नहीं है, हैड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत हो गया ऑप्शन।
ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट सी में देखो द प्लेट इज है, इसका मतलब इसमें इज यूज किया है, आपको तो हैव चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है, टेंस सेम होना चाहिए। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में कह रहा है कि द प्लेट्स आर, तो ये भी गलत ऑप्शन है। एक देखो यहाँ द प्लेट्स हैव यूज किया है, तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे द प्लेट्स को और सब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट बन गया है। अब इसके बाद का काम है, यहाँ पर हैव और हैज है तो ये सेम ही रहेगा, द प्लेट्स के लिए प्लुरल है तो हैव आ जाएगा, तो यहाँ हैव आया। अब हैव के बाद यहाँ पर भी3 है तो आगे एक भी3 हम देंगे, लेकिन बी के फैमिली से, तो बी के फैमिली में भी3 बिन होता है। उसके बाद एक और भी3 प्लेस करेंगे क्योंकि हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो वॉस का भी यस वॉस्ट पहले से ही भी3 है तो सेम यहाँ लिख दिया गया है। और सबसे लास्ट काम होता है आपके पास इस सब्जेक्ट को उठाना और लास्ट में ले जाना, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस 5-6 क्वेश्चन में मैं ऐसा बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊंगा। उम्मीद करता हूं आप आंसर कर रहे होंगे। चलो थर्ड नंबर का आप बताओ। थर्ड नंबर कह रहा है द ओल्ड लेडी टेक्स स्नफ, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तरीका वही लगाना है, देखो क्या आप आंसर कर पा रहे हो। आपके पास सिर्फ 3 सेकंड का समय है, आप 3 सेकंड में आपको बताना है, जब तक मैं डिटेल कर रहा हूं तब तक आपको ये ऑप्शन देखना है और बताना है कौन नहीं होगा, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है सही ऑप्शन कौन सा है। सेम बात यहाँ पर देखना है आपको कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है V1 और V5 का, तो इसका मतलब है आगे का जो टेंस होने वाला है वो भी V1 V5 प्रेजेंट का होगा। तो द V1 V5 बी के फैमिली में होता है, इज, एम और आर होता है। तो आपको देखना है क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें इज, एम, आर है। तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले ये तो डी नन ऑफ दिस है, तो हम सी से देखना शुरू करेंगे। यहाँ स्नफ के साथ हैज यूज किया है, लेकिन हमको तो इज, एम, आर चाहिए ना, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखो अपने को इज, एम, आर चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में वॉच लगाया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब इकलौता ऑप्शन ए और डी है आपके पास, एक बार ए चेक कर लो, शायद हो सकता है गलत हो तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ए कह रहा है कि यहाँ पर V1 V5 मतलब इज, एम, आर चाहिए, तो हाँ इसमें इज, एम, आर है। अब आप इसको बना करके थोड़ा सा आगे जा करके ट्राई कर लो कि क्या मैं जो तरीका लगा रहा हूँ वो सही है। ऑब्जेक्ट आपके पास स्नफ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो स्नफ हो जाएगा। अब इसके बाद ये V5 यूज किया है तो हम भी V1 V5 देंगे, तो इज आ गया है बी के फैमिली से। ठीक है, अब जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छोड़ा आगे एक V3 चाहिए, तो V3 टेकन है। और सबसे लास्ट काम ये जो द ओल्ड लेडी है, ये जो द ओल्ड लेडी है, ये द ओल्ड लेडी ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट में बाई के साथ जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फोर्थ देखो आपके लिए है, आपको बताना है, मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, थोड़ा सा पॉज लूंगा, उसके बाद आपको इसके बीच इसी बीच में आंसर कर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हिज बिहेवियर, ऑब्जेक्ट है मी और ये है वर्ब। तो आपको पकड़ना है सबसे पहले वर्ब को। आप देखो ये वर्ब का कौन सा टाइप है, V2 मीन सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहा है, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहा है, V2 कर रहा है, तो V2 बी के फैमिली में वाज होता है और वर होता है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में वाज वर होगा हम उसी को वेरीफाई करेंगे कि क्या वो सही है। आप देखो डी तो नन है, लेकिन सी में आई के साथ हैव है, तो ये तो गलत हो गया। बी में देखो आई के साथ वर है, हो सकता है वर होता है, लेकिन आई के साथ तो वर नहीं होता है, आई के साथ यहाँ इस तरह के सेंटेंस में वर नहीं होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब ए देखो, अब ये मी है, आई बना है, बिल्कुल ठीक है। ये जो अब मैं तरीके से देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन ए ही सही आ रहा है, मैं तरीका देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं गलत हो जाए। तो ये मी है, मी को मैंने सब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल ठीक है, आई हो गया। अब इसमें V2 बोल रहा है, V2 की जगह मैंने वॉच दे दिया, ये भी ठीक है। अब जैसे ही मैंने वर्ब को चेंज किया, इसका मतलब आगे एक V3 चाहिए और वो सॉक्ड है, बिल्कुल ठीक है, सॉक्ड V3 आ गया। अब सबसे लास्ट काम होता है हिज बिहेवियर, सबसे लास्ट में जाएगा और वो बाई के साथ जुड़ जाएगा, बाय हिज बिहेवियर। इसका मतलब जो मेरा तरीका चल रहा है वो अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास सिर्फ 4 सेकंड है।
तो भाई अगेन यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, इज एम आर प्लस वी फोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम टेंस सेम रखना है तो हम ऑप्शन देखेंगे कि किस में इज एम आर प्लस ये वी फोर यूज किया है, तो आगे भी वी फोर ही रहना है, टेंस तो नहीं बदलेगा। तो आप देख लो ऑप्शन में, ट्राई कर लो, लास्ट ऑप्शन डी से शुरू करो। ऑप्शन डी को चेक करो एक बार, यहाँ पर हैड बीन लगाया है, तो हमको तो इज एम आर प्लस वी फोर ही चाहिए ना, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ इज एम आर लगाया है, इस वाले में वाज है, इसका मतलब ये भी गलत है। बी देखो, इसमें हैज बीन लगाया है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप चेक कर लेना, तरीका आपको पता है, अब आपको आंसर बताना है, मैं भी ऐसे ही करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंचूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, वी शॉ हिम क्रॉस द रिवर। इसमें सेंटेंस है वी शॉ हिम क्रॉस द रिवर। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगेन फिर से वही तरीका है, देखो ये 100 है, 100 बोले तो V2, और V2 का मतलब ही होता है बी के फैमिली में वाज और वर। इसका मतलब है जो भी पैसिव रहा होगा उसमें वाज वर का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर ये वेरीफाई करना है कि वाज होगा या वर होगा, तो आप सबसे पहले लास्ट वाले सेंटेंस को पकड़ लो, लास्ट में ऑब्जेक्ट को पकड़ लो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, इसका मतलब अगर हिम सब्जेक्ट बनेगा तो ही आएगा। तो आप बताओ ही के साथ क्या होना चाहिए, वाज होगा। तो आप ढूंढो ऑप्शन में किस ऑप्शन में वाज है। यहाँ देखो ही के साथ वाज है, यहाँ ही के साथ हैड है, यहाँ ही के साथ वर है, यहाँ ही के साथ वाज है। इसका मतलब ये जो ही के साथ वर यूज किया है ये तो गलत ऑप्शन है, यहाँ ही के साथ हैड यूज किया है ये भी गलत ऑप्शन है। अब आपके पास दो ऑप्शन ऐसा आ गया जिसमें दोनों में वाज है। अब आगे आपको तरीका लगाना है कि इस वाले में ये देखो V2 यूज किया है, तो आपको जैसे ही आपने मेन वर्ब को छेड़ा, देखो मैं आगे बता देता हूँ, इसमें दोनों एक तरीका से दो ऑप्शन मैच कर गया। हम कह रहे हैं पहला ऑप्शन ए भी, इसमें भी वॉज है, ऑप्शन नंबर डी है, इसमें भी वॉज है। इसका मतलब है आगे आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें आगे देखो कह रहा है कि जैसे ही आपने इसको V2 बनाया, यहाँ V2 था, आपने V2 दिया, इसका मतलब है आगे आपके पास V3 होना चाहिए, और वो भी V3, ये V3 आगे एक V3 चाहिए। ये V3 क्यों चाहिए, वॉइस डिसाइड करने के लिए, पैसिव बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 100 अपने बाद V3 मांग रहा है, नहीं, वो वाला V3 नहीं है। ये V3 वॉइस चेंज करने के लिए है, और वो V3 100 का V3 होता है। तो 100 का V3 आपको पता होगा, सीन होता है, वो यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इस वाले में चेक कर लो, वॉच के बाद बिन लगाया है, और बिन के बाद फिर से एक V3 दे दिया। मेरे को वॉच के बाद इकलौता एक ही V3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बार V3 दे रखा है। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, सी गलत है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आप चेक कर लेना, अब आराम से बैठ करके आप चेक करते रहो, ठीक है। आप अगर ठीक से पढ़ रहे हो, आंसर करो, जितना जल्दी आंसर कर सकते हो। देखो तुरंत आंसर हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। 7th नंबर है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। तो आपको क्या चेक करना है सबसे पहले, यहाँ ये क्या यूज कर रहा है, ये V2 है। इसका मतलब आपको ऑप्शन में ढूंढना है V2 बोले तो अब आपको पता होना चाहिए कि बी के फैमिली में V2 होता है, वाज और वर होता है। दूसरा नंबर अगर डिसाइड करना है वाज होगा या वर होगा, तो आप देख लो यहाँ आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है तो वो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट बनेगा तो ही होगा। तो आप खुद डिसाइड कर लो ही के साथ वाज होना चाहिए या वर, तो आपका जवाब होगा वाज। अब आप चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ही के साथ वाज है। लास्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ही है, और ही के साथ आपके पास होना चाहिए V2 बी के फैमिली से, वो भी वॉच। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही वॉच है, ऑप्शन नंबर बी ही वॉच है, ऑप्शन नंबर सी ही वर है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी ही हैड है, गलत हो गया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, अब इन दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो हिम के लिए ही हो गया, बिल्कुल ठीक है, दोनों में ठीक है ही। नेक्स्ट V2 के लिए वाज हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको V3 चाहिए। तो V3 फाउंड का एक वर्ड होता है फाइंड, फाइंड का V2 फाउंड होता है, और इसी का V3 भी फाउंड ही होता है। इसका मतलब ये तो फाइंडेड लिख दिया है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब मैं आपके लिए सब छोड़ रहा हूं, मैं इतना डिटेल नहीं करूंगा, आपको बताना है आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से, है ना। 7th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, सोहन थ्रोज द स्टोन
आपको बताना है इसका पैसिव, ये बिल्कुल आसान पैसिव है। अब ये 8 नंबर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ ताकि मैं ये पकड़ पाऊं कि हाँ बच्चा को समझ में आ गया। 8 आपको बताना है, 9th मैं बता रहा हूं। 9th का ट्राई करो, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करके बताओ। द रेसिटेशन प्लीज्ड द इंस्पेक्टर। द रेसिटेशन प्लीज्ड द इंस्पेक्टर। तो दो बात पकड़ना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द इंस्पेक्टर है, उसके बाद V2 है। V2 का मतलब अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वाज और वर। बी के फैमिली में वाज वर होता है, वही आएगा। तो द इंस्पेक्टर और ये सिंगुलर है तो उसके साथ वाज आएगा। तो अब देख लो कहां पर द इंस्पेक्टर वाज लिखा हुआ है, तो द इंस्पेक्टर वाज यहाँ है। द इंस्पेक्टर हैड है, मीन्स गलत हो गया। द इंस्पेक्टर वर है, गलत हो गया। भाई ये सिंगुलर है तो वाज होना चाहिए, वर है। नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो एक ऑप्शन आपके पास बचा ए, द इंस्पेक्टर वाज। अब देख लो यहाँ पर प्लीज है, प्लीज्ड V3 आएगा, तो यहाँ पर भी V3 दे रखा है। द रेसिटेशन प्लीज्ड ये V2 है। V2 के ही जगह पर हम क्या दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। V2 के जगह पर हम वाज दे रखे हैं, ये वाज भी V2 है, ये वाज भी V2 है। और आगे एक और V3 दे रखे हैं वॉइस चेंज करने के लिए। और उसके बाद लास्ट ये जो प्रोटोकॉल आता है कि लास्ट में ये सब्जेक्ट है, इसको उठा करके हम लास्ट में लिख देते हैं, तो बाय द रेसिटेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तरीका आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग। वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखो ये जो ड्रिंकिंग है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। प्रोहिबिट V1 है और ये V सब्जेक्ट है। तो आपको ढूंढना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में चाहिए आपको ड्रिंकिंग, ठीक है। और उसके बाद प्रोहिबिट V1 है, और V1 B के फैमिली में, B के फैमिली में V1 का मतलब होता है खुद B होता है। और B के अंदर अगर V1 और V5 दोनों डिमांड कर रहा है तो फिर इज हो जाएगा, M होगा और R होगा। तो आपको ढूंढना है अब ये कि ड्रिंकिंग के साथ, ड्रिंकिंग सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज आएगा। तो आपको ढूंढना है ड्रिंकिंग इज कहाँ है, अगर जहां है वहीं वेरीफाई करेंगे, नहीं है किसी में तो एक ही सही आंसर होगा। तो एक देखो लास्ट से देखते हैं, ड्रिंकिंग हैड है, अपने को तो इज चाहिए क्योंकि यहाँ V1 यूज किया है, V1 V5 यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हैड भी नहीं होगा, डी गलत। यहाँ पर देखो वर यूज किया है यानी सी भी गलत, वॉच यूज किया है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा समय देंगे सारे क्वेश्चन में तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम समय में वीडियो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता विल ब्रिंग द सूटकेस। तो इसमें ऑब्जेक्ट है सूटकेस, तो सूटकेस हर हाल में पहले आएगा। यहाँ विल है, सेल है, विल सेल का इस्तेमाल है, इसका मतलब द सूटकेस के साथ भी विल सेल होगा। आप देख लो अगर ये बात लागू होता है तो बिल्कुल सही आंसर एक बार में आएगा। यहाँ देखो द सूटकेस वुड है, भाई आपको विल सेल चाहिए, गलत हो गया। यहाँ देखो द सूटकेस विल है, विल के साथ बी है, द सूटकेस विल है, विल के साथ बी है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन ऐसा आया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोनों सेम दे रखा है। तो अब आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर विल के बाद क्या यूज किया गया है, V1। तो V1 का मतलब है V1 आएगा लेकिन बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में खुद बी ही V1 होता है, सेल विल के साथ बी आता है। तो बी देखना है आगे है कि नहीं है, तो इन दोनों में बी आगे दे रखा है, मतलब अभी तक दोनों सही है। नेक्स्ट आपको एक V3 चिपकाना है वॉइस चेंज करने के लिए, तो वो V3 यहाँ नहीं है, यहाँ तो V1 है, यहाँ V3 है ना। ब्राउट V3 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ब्रिंग लिखा है, होना चाहिए था ब्राउट। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ क्रूअल मैन किल्ड द बर्ड। अब यहाँ आपको ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो भाई ऑब्जेक्ट है द बर्ड, सब्जेक्ट है क्रूअल मैन, और किल्ड है वर्ब। और आपको पता होगा ये किल्ड क्या यूज कर रहा है, V2 यूज कर रहा है। इसका मतलब आपको V2 चाहिए बी के फैमिली से, और वो होगा वाज और वर। तो आप देखो द बर्ड के लिए क्या यूज करेंगे, वाज। द वर्ड पहले सब्जेक्ट में चला जाएगा ना, तो द बर्ड वाज हो जाएगा। आप चेक करो कहाँ पे द बर्ड वाज है, तो यहाँ द बर्ड हैड है, गलत। द बर्ड हैज है, गलत। द बर्ड वाज है, एक ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो 13 नंबर है, 13 नंबर कह रहा है द डॉग चेस्ड द लिटिल बॉय। द डॉग चेस्ड द लिटिल बॉय।
अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगेन तरीका सेम है, द लिटिल बॉय ऑब्जेक्ट है, द लिटिल बॉय सिंगुलर होता है। अब उसके साथ आप देखो यहाँ क्या यूज कर रहा है, V2 यूज कर रहा है, और V2 का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ वाज और वर, बी के फैमिली में वाज वर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरा वॉइस का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देख करके आओ, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ द लिटिल बॉय, यहाँ पर द लिटिल बॉय के साथ वॉज आएगा। अब चेक कर लो कहाँ द लिटिल बॉय के साथ वॉज है। इसमें देखो द लिटिल बॉय हैज गलत, द लिटिल बॉय इज गलत है, द लिटिल बॉय हैड गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14th नंबर देखो, द टीचर शुड बाय द बुक। यहां पर मॉडल का इस्तेमाल किया है शुड का, इसका मतलब है कि पैसिव में भी शुड रहेगा ही रहेगा, और यहां पर क्या है द बुक है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि द बुक शुड किस में है, द बुक शुड जिसमें होगा वही सही आंसर होगा। द बुक शुड है यहाँ पे, द बुक सेल है, गलत हो गया, द बुक शुड है, द बुक शुड है। अब आगे आपको चेक करना है कि शुड के बाद V1 होना चाहिए, यहाँ पर V1 दे रखा है तो आपको भी V1 चाहिए, और V1 कौन होता है, बी के फैमिली में खुद बी ही होता है, इसका मतलब शुड के बाद बी चाहिए। कहाँ पर शुड के बाद बी है, यहाँ तो शुड के बाद हैव है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो शुड के बाद बी है, हो सकता है, यहाँ पर शुड के बाद बिन लिखा है, V3 यूज किया है। भाई सेल विल के बाद आपको अच्छे से पता होगा किसी भी मॉडल के बाद, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद, या फिर सेल विल के साथ हमेशा इसके बाद V1 का इस्तेमाल होता है, और V1 वो बी का फैमिली होगा, और बी के फैमिली में V1 बी होता है। तो यहाँ तो भाई ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, बिन तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच गया है, आप देख लो बी ऑप्शन, द बुक शुड बी बाउट बाय द टीचर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर आगे देखते हैं, बिल्कुल तेजी से अब खींचूंगा मैं, समय ज्यादा दूंगा नहीं। द कंपनी हैड ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट्स। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा, ट्राई करो। अगेन तरीका सेम है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द न्यू इक्विपमेंट्स, ये सबसे पहले होगा। उसके बाद यहाँ यूज किया है हैड प्लस V3, आप देखो टेंस पहचान रहे होगे, हैड प्लस V3, इसका मतलब है कि द न्यू, ये न्यू इक्विपमेंट्स के साथ हैड प्लस V3 रहेगा, तो ये न्यू इक्विपमेंट्स है, हैड के साथ V3 लगाया हुआ है। आगे देखो न्यू इक्विपमेंट्स है, वर लगाया है, गलत हो गया, न्यू इक्विपमेंट्स है, वाज लगाया हुआ है, गलत हो गया, और एक मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप वेरीफाई करते रहना कि ये कैसे हुआ। अगला है आई राइट अ लेटर, ये बहुत आसान है, आप कमेंट में इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर यू रीडिंग अ बुक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, मैंने आपको सिखाया कि टेंस और टाइप दोनों सेम होगा। अगर ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन पैसिव जब हम बनाएंगे तो वो भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बताओ, ये ऑप्शन नंबर ए को एक बार देखो, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एक्सिलरी वर्ब पहले है, नहीं, तो पहले ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो अब ये कह रहा है कि आर यू रीडिंग, इसका मतलब ये टेंस, ये तो गलत है, इसमें टेंस कौन सा यूज कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, इसका मतलब इज एम आर और V4 तो आएगा ही आएगा, और वो भी पहले आएगा। तो बी ऑप्शन है जिसमें इज है, डी ऑप्शन है जिसमें इज है, ये सी ऑप्शन भाई गलत है। तो अब बी और सी में चेक कर लो कि सबसे पहले कौन आना चाहिए, अ बुक ऑब्जेक्ट है, ये वाला पहले आएगा और सब्जेक्ट बनेगा, तो अ बुक यहाँ पर भी है, अ बुक यहाँ पर भी है, तो इज अ बुक यहाँ तक तो ठीक है, इज अ बुक यहाँ तक दोनों में सेम है। आगे देखो यहाँ पर बोला है कि V4 चाहिए, तो V4 हम देंगे, हमेशा मेन वर्ब को छेड़ते हैं। V4 कौन होता है, बीइंग, यहाँ देखो V4 डिमांड किया है तो V4 हम देंगे, लेकिन बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में V4 कौन होता है, बीइंग होता है, तो आप देख लो बीइंग यहाँ इस्तेमाल किया, बीइंग सॉरी इस वाले में बीइंग का इस्तेमाल किया गया है ना, कहाँ गया ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में इज अ बुक और उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल किया गया है, और फिर रेड बाय यू है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सब बच्चा आंसर कर रहा होगा। देखो टोटल लगभग 80 क्वेश्चन है, आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, देखो आउट ऑफ 80 क्या 80 कर पाते हैं।
नेक्स्ट है हेल्प द पुअर। अब आ गया दिक्कत, वो तो टेंस बेस्ड था। अब यहाँ पर भी तरीका वही आएगा, हेल्प द पुअर। ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंसेस है। मैंने बताया था यहाँ दो तरीका बनाया है बताने का। इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो लेट से है, पहले लेट आएगा, तो आप देख लो इसमें कहीं लेट है क्या? इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ देखो द पुअर है, द पुअर को इसने क्या करा है, द पुअर को शुरू में रखा है और शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प कर दिया है। यहाँ पर देखो मैंने बताया, अगर तरीका आपको पता है तो यहाँ डायरेक्ट पता चल जाएगा। हेल्प द पुअर में सबसे पहले लेट आ जाएगा, लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, लेट द पुअर होगा। अब उसके बाद ये V1 बोल रहा है, ये V1 है हेल्प, तो V1 देंगे, लेकिन B के फैमिली से B आ जाएगा, और B का फैमिली जैसे ही आया उसके बाद एक V3 चाहिए, और वो V3 होगा हेल्प का। हेल्प का V3 होता है यहाँ पे हेल्प्ड। अब ऑप्शन मिला लो आप, देखो यहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्शन, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ठीक है, नेक्स्ट है देखो आई नो यू, तो इसका पैसिव सिंपल सा है भाई, सबसे पहले हम यू लिखेंगे। ऑप्शन से भी छाटना है तो ऑप्शन से छाट लो, देख लो सबसे पहले यू आएगा और यहाँ V1 V5 है, इसका मतलब यू के साथ आपको चाहिए आर। बात क्लियर है, डायरेक्ट अब आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखो यू आर नोन है, नोन के बाद यहाँ बाई मी लगाया है। अब यहाँ एक बात और है, यहाँ मिल गया तो मैं बता दे रहा हूँ, जब भी नो आता है, नो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लाता है, बाई नहीं लाता है। अगर आप बाई वाला मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक टाइप रह गया था, मैं फिर कभी बता दूंगा आपको। इस वाले में नो एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सिर्फ प्रीपोजिशन टू को लेता है, बाई को नहीं लेता है। ठीक है, तो इस वाले में अगर जो भी बच्चा ये बाई वाला मार के आएगा उसका आंसर गलत होगा। इसके जस्ट नीचे देखो यू आर नोन और फिर टू मी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद 20 आओ, ऐसा वर्ड्स आएगा तो मैं बताते जाऊंगा। नेक्स्ट है देखो ब्रोड्स स्टैप्ड सीसर, ब्रोड्स स्टैप्ड सीसर, आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। सबसे पहले चाहिए ब्रोड सॉरी सीसर्स, और उसके बाद आपको चाहिए स्टैप्ड, V2 है वाजवर, तो आपको दिख रहा होगा इस ऑप्शन में इज गलत यहाँ है। अब टाइप मैंने बताया टाइप सेम रहेगा, तो ये टाइप अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो आगे का भी सब्जेक्ट से ही शुरू होगा ना, आगे भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले एक्सुलेटिव वर्ब आ गया, गलत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 21 में कह रहा है माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब एक बार पहचानना भी सीखो, ये जो है माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, अब आपको दे रखा है पैसिव और आपसे पूछ रहा है एक्टिव। तरीका वही लगेगा लेकिन उल्टा लगेगा, है ना। तो आप देखो यहाँ कौन सा टेंस यूज किया है, हैज है और साथ में बिन है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस यूज कर रहा है, हैज हैव प्लस बिन का यूज कर रहा है, हैज हैव प्लस V3 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप यहाँ ढूंढो, यहाँ पर देखो भाई इसमें सब्जेक्ट आपको खुद ही चुनना होगा। माई पॉकेट्स हैज बीन पिक्ड मतलब मेरा पॉकेट मार लिया गया, तो कौन मारेगा, चोर मारेगा या कोई मारेगा। यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ना कोई तो पॉकेट मार लेगा, तो यहाँ कोई ना कोई आएगा। आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले टाइप देखो, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये इज से शुरू कर रहा है, तो होगा ही नहीं। ये हैज से शुरू कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचा है। तो अब यहाँ राम नाम तो नहीं किसी का बता रखा है ना, तो नाम तो किसी का नहीं आने वाला है, बी ऑप्शन गलत, एक ही बचेगा। समवन आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर समवन। याद होगा मैंने आपको बताया है नो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जगह है लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, वो सिर्फ ऐसे ही पता चल गया। इसका मतलब यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो यहाँ समवन आ जाएगा। समवन के साथ हैज भी है और हैज के साथ V3 भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यू विल टीच मी। अब पहचान रहे होगे ये एक्टिव है, आपको बनाना है पैसिव, बनाओ। ये 22 का आंसर आप बताओगे। बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ते जाऊंगा, जो मुझे आसान लगेगा वो आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान होगा, ये आसान है, आप बताओ। नेक्स्ट 23 राम हैज बीटेन गीता। अब मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया, इसका भी आप बताओगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। तरीका आपको पता है।
नेक्स्ट है हु टाउट यू। अब ये इंपॉर्टेंट है, WH वर्ड बेस्ड है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। अब आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, ये हु है, ये हु है, किसके जगह पे बैठा है भाई, ये सब्जेक्ट की जगह पे बैठा है, देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये टाउट क्या है, V2 है, और ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप पढ़े होंगे कि मैंने बताया भी है, वीडियो में बताया है कि ये हु सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ठीक है। तो आप ये हुम है, सब्जेक्ट है, लास्ट में जाएगा और बाई से जुड़ेगा तो हो जाएगा बाई हुम। अब आपको चुनना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाई हुम दिया हुआ है, अगर है तो फिर आंसर सही वही होगा, ठीक है। ये क्लियर आसानी से समझा रहा हूँ। ये हु यहाँ WH वर्ड है लेकिन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये V2 और ये ऑब्जेक्ट। तो आप सीख रखे हो कि ये जो हु है, ये हु है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बाई हुम होता है। बाई पहले लास्ट में जैसे ही जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ तो बाई के साथ जुड़ेगा, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। जैसे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। तो अब हुम के साथ प्रीपोजिशन भी चाहिए ना, लास्ट में रहेगा तो बाई भी आएगा, वो दोनों का दोनों पहले आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों पहले देखो किसमें है, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, बाई हुम, और उसके साथ V2 यानी कि वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद एक और V3, तो टाउट का V3 टाउट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखो, ही हैड टॉर्न माई बुक। इसका भी आप मेरे को कमेंट में आंसर बताओ, मैं नहीं बता रहा, जो जो मैं छोड़ रहा हूं घेर करके ये आपके लिए है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट में। आई कैन हेल्प यू, इसका भी आप बताओगे कमेंट में नंबरिंग दे करके कि 26 है, उसका आंसर क्या होगा आपको यहां से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैं बता देता हूं, अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। आप ट्राई करो, क्या देखते के साथ आंसर आ रहा है। यहाँ क्या यूज किया है, विल हैव, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें भी विल हैव आएगा, तो आप चेक करो कहीं विल हैव है। ये देखो भाई, ये टाइप सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये तो विल से शुरू कर रहा है, गलत हो गया। ये देखो बीच का ये द प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम, एकदम माइनर सा मिस्टेक के कारण गलत हो गया, ये द प्रॉब्लम है, यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम है, गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, अब दोनों में चेक कर लो क्या विल हैव है, हाँ दोनों में विल हैव है। अगर विल हैव है और सब उसके पहले ये ऑब्जेक्ट है, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ द प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे भी द प्रॉब्लम है। विल हैव के बाद मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ हैव के बाद ये क्या यूज कर रहा है, डिस्कस्ड, और हैव के बाद आपको पता है डिस्कस्ड ये V3 है, तो आपको V3 देना होगा, और हैव के बाद जो V3 आता है वो V3 बिन होता है, बी के फैमिली से देंगे, तो बी के फैमिली वाला V3 यहाँ पर है ना, और डिस्कस्ड बाई आ जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 28 है, मैं अगर नहीं दिखे तो मैं लिख दूंगा इस सेम सेंटेंस को, चिंता करने वाली वैसी कोई बात है नहीं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक, ठीक है। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा, ठीक है। जल्दी से, आपके पास बस कुछ ही समय है, 4 सेकेंड, और उसके बाद आपको मैं आंसर बता दूंगा। तो इसका सही आंसर देख लो, बता देता हूं, यहां मस्ट है तो आगे भी ऑप्शन में भी मस्ट होगा, आप चेक करो, इसमें भी मस्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके बाद ये V1 यूज कर रहा है तो आपको बी चाहिए, मस्ट के बाद बी चाहिए, तो मस्ट के बाद यहाँ पर रिटन है, गलत हो गया, मस्ट के बाद यहाँ बी है, मस्ट के बाद बी है, मस्ट के बाद बी है। इसके बाद देखो यहाँ जो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो द आंसर है, द आंसर यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो शुरू में द आंसर होना चाहिए, तो द आंसर होना चाहिए, सॉरी आंसर्स है ना, हाँ, तो द आंसर्स यहाँ पे भी है, द आंसर्स यहाँ पे भी है, द आंसर्स यहाँ पे भी है, ठीक है, तीनों में है। अब आगे चेक करना होगा कि जैसे ही मैंने बी लिखा, इसका मतलब आगे आपको एक चाहिए V3 वॉइस चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपके पास राइट लिखा हुआ है, यहाँ रिटेन V3 है,
यहाँ राइट है, तो डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपसे सिंपल सा सेंटेंस पूछा है, नहीं दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, गो देयर, और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस में मैंने दूसरा तरीका बताया था कि एक तो लेट से बनता है, लेकिन लेट से तब बनेगा जब आपके पास इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो आपके पास गो के बाद जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अगर किसी को लग रहा है ऑब्जेक्ट है तो गलत है, इस वाले में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर लेट से इसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें अब जब भी हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, हम बोलते हैं गो देयर, तो ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। आप वीडियो देख कर क्या हो, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब अगर ये ऑर्डर है तो फिर ऑप्शन में ऑर्डर भी 3 होगा, और इसका शुरुआती आपको मैंने बताया था, याद रखना है, यू आर ऑर्डर्ड होता है, यू आर ऑर्डर्ड। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, ई देयर यू गो होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, यू एंड एडवाइस गलत हो गया, आई टेल यू गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द टेलीविजन, बिल्कुल सेम टाइप है जैसे अभी बताया मैंने, स्विच ऑफ द टेलीविजन। तो यहाँ पर ये देखो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका लेट से बनाया जा सकता है, लेट से बनेगा। तो लेट के साथ क्या आ जाएगा, द टेलीविजन, ऑप्शन आप चेक कर लो, आपको आता है लेट के साथ द टेलीविजन, तो आपके पास ये सूट तो होगा नहीं, द टेलीविजन है नहीं, द टेलीविजन, यहाँ देखो लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ, वीडियो देखो फिर समझ में आ जाएगा। ही प्लीज्ड मी, ही प्लीज्ड मी, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ही प्लीज्ड मी, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, देरी नहीं। हाँ जी, सही आंसर इसका हो जाएगा। पहले सबसे पहले जो आपके पास बेसिक है वो आपसे यहाँ पता है क्या पूछा जा रहा है, आप देख लो, यहां से लेकर के यहां तक सेम है, इसका मतलब ये वॉइस के रूप में आपसे देखो ये भी सेम है ना, सेम, फंस गए। तो यहां से यहां तक सारा सेम है, तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि प्लीज के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, तो ये वॉइस के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीपोजिशन से, आपसे प्रीपोजिशनल यूज पूछ रहा है कि हम प्लीज के साथ, ये जो वर्ड प्लीज है इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आपका बिहार बोर्ड स्पेशली आप जो क्वेश्चन बनता है इसका वो बाई ही सही बताता है, ठीक है, बाई सही बताता है, लेकिन ये सही है नहीं, ये गलत होता है। ठीक है, ही वॉज प्लीज्ड मी होगा, ये इसका प्लीज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन चलता है वो विथ चलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। ठीक है, आई वॉज प्लीज्ड, नहीं सॉरी, विथ भी नहीं होगा यहाँ पर केस दूसरा है, यहाँ पर केस दूसरा है, प्लीज्ड विथ मी नहीं होगा, प्लीज्ड बाय ही सही होगा, बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, विथ नहीं होगा, विथ गड़बड़ है, यहाँ विथ नहीं होता। आगे देखो नेक्स्ट, 7 days मेक अ वीक, 7 days सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, अ वीक ऑब्जेक्ट है। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। डी तो ऐसे ही गलत है, देखो ईच से शुरू हुआ है, कहानी खत्म, अ वीक पहले आएगा, सब में अ वीक पहले है। अब अ वीक के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ क्या यूज किया है, V1, V1 मतलब बी का फैमिली, बी का फैमिली मतलब EJMR। आप देखो EJMR किस में है, तो अ वीक तो है लेकिन यहाँ मिक्स है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, आपको EJMR चाहिए, तो यहाँ ईज है, ईज के बाद V3 चाहिए, मेड है, बिल्कुल है। अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ बाई होगा या ऑफ होगा। अब 32 नंबर आपसे जानना चाह रहा है, ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि इस मेड के बाद हम बाई यूज करें या ऑफ यूज करें। जल्दी 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 जल्दी, तो इसका ऑफ नहीं होगा, ए होगा। मेड के साथ, मेक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ
तब आता है जब हम कहते हैं कोई चीज किसी से मिल करके बना हुआ है, वो वस्तु होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि रसगुल्ला दूध से बना हुआ होता है, तो उस से के लिए यहाँ पर ऑफ आएगा, यहाँ पर तो नहीं आएगा। ये 7 डेज मेक्स अ वीक, ऐसा नहीं है कि वो दूध की तरह दूध का इस्तेमाल करते हैं हम तब जा करके कहीं रसगुल्ला बनता है। उसी तरह से ये 7 दिन मिलता है तब एक सप्ताह नहीं बनता, ये ऐसा होता ही है। तो यहाँ बाई आएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 33 नंबर, टॉम हैज पेंटेड द डोर। ये आसान सा है, आपको बताना है 33 नंबर। ठीक है, मैं नहीं बता रहा। 34 नंबर देखो, रामनाथ कोविंद गैव हिम अ प्राइज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बताए थे हम, वीडियो में बता रखे हैं ना। कितने ऑब्जेक्ट हैं? ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं 2, डबल ऑब्जेक्ट है, तो किसी को भी उठा करके बनाया जा सकता है। अब इसमें हिम भी सब्जेक्ट हो सकता है और प्राइज भी हो सकता है, तो हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ही बनेगा। अब यहाँ देखो V2 है, गैप यानी कि वाज होगा। आगे देखो ये गैप का भीतरी आएगा, गैप का भीतरी गिवन होता है, बिल्कुल सही है। अपराइज अपने जगह पर आ गया, ये भी सही है। अब ये जो है रामनाथ कोविंद, ये लास्ट में जाएगा, बाई के साथ जुड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ मेरा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, मैं लिख देता हूं अगर किसी बच्चा को नहीं दिख रहा हो तो। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, ये भी आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें? एक ऑब्जेक्ट हिम है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ चेयर है। तो भाई दोनों आ सकता है, अगर हम हिम को उठाएंगे तो ही बनेगा, तो आपके पास देखो ये दोनों में ही है। आ चेयर को उठाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पर भी है। लेकिन मुद्दे की बात है, यहाँ देखो मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब है V2, है ना। तो V2 मतलब वाज और वर। तो यहाँ देखो आ चेयर के बाद विल है, गलत होगा। ही के साथ हैड है, गलत होगा। ही के साथ वाज है, हो सकता है। आ चेयर के साथ यहाँ क्या यूज किया है? इज, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बोला था ना देखते के साथ आंसर आएगा। अब आएगा, ट्राई करो, अब आपका काम है। द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ, सबसे पहले द क्लिफ ढूंढो, सब में द क्लिफ है। उसके बाद इज क्लाइंबिंग, इज एम आर प्लस V4, यानी कि आगे भी इज एम आर V4 होगा, ये गलत, वाज है। इसमें देखो हैज है, गलत हो गया। यहाँ विल गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ो। समन द फायर ब्रिगेड, समन द फायर ब्रिगेड। अब ये समन जो है, ये जो समन है मैं बता देता हूं, समन का मतलब होता है बुलाना, और ये वर्ब है यहाँ पे। तो कोई चीज अगर वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप का है, और वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब किससे बनेगा? लेट से बनेगा, बता रखा है मैंने। तो इसमें आप देख लो, बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। इकलौता ऑप्शन है जो लेट से बना रखा है, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, है ना। मैंने बताया था ये वर्ब है, इसीलिए यहाँ भीतरी का इस्तेमाल किया गया है। बात क्लियर? तो इस 37 का भी मिल गया। आप देखो आपसे एक बार में बनता है कि नहीं, और वन टाइम में आंसर आता है या नहीं। मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मैंने बताया मी भी हो सकता है, आ स्टोरी भी हो सकता है, तो दोनों ठीक है। आ स्टोरी भी ठीक है, मी का आई है, आ स्टोरी ठीक है, आ स्टोरी ठीक है। अब आगे आपको चेक करना है, यहाँ क्या है? टोल्ड, टोल्ड मतलब V2, और V2 का मतलब वाज वर। तो आप देखो आ स्टोरी इज गलत, आई वॉच हो सकता है, आ स्टोरी विल गलत हो गया, आ स्टोरी इज गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन तो आपके पास निकल करके सामने आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 39 डाउन, 39 देखो, हु कैन डू इट। अब आपको मैंने बताया है, इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आप इसका आंसर अब ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो आप कमेंट बताना, कमेंट करना, मैं कमेंट में ही इसका सही ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट 40 है, देखते के साथ आंसर आता है या नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? इट, और यहाँ कैन है, इसका मतलब ऑप्शन में भी इट कैन होना चाहिए। इट कुड है, गलत। इट कैन नॉट है,
इसमें भी इट कैन नॉट, नॉट है मतलब नॉट आएगा, तो ये हो सकता है। आगे देखो इट विल है, नहीं हो सकता। इट मे है, यहाँ मे लिखा है, नहीं हो सकता। एक ही सामने आ गया, बी ऑप्शन। अब यहाँ से अब लास्ट में बस एक रिक्वेस्ट होगा कि जाते जाते आप कम से कम 5 से 6 अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी